जय हिंद। आइए आज रीजनिंग का एक टॉपिक देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक एग्ज़ाम में आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का देते हैं, बैंक का देते हैं, कहीं भी जाइएगा तो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। रीजनिंग का वो जो टॉपिक है वो है डाइस, जिसको हिंदी में हम लोग पासा कहते हैं, है ना। पासा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी बिहार में बीएसएससी का सीजीएल 4 और सेकेंड इंटर लेवल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। आप रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाएगा। तो देखिए, डाइस जो होता है, डाइस दो तरह के होते हैं। डाइस को हम दो तरह से जानते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा इसको कहते हैं, और एक होता है सामान्य पासा, इसको जनरल पासा कहा जाता है। आखिर इन दोनों में क्या है अंतर? देखिए, जब हम लोग पासा बनाते हैं, ठीक है, पासा जब देखते हैं तो उसका तीन जो सतह होता है वो हमको दिखाई देता है। जो दिखाई देने वाला जो सरफेस होता है ना, वो तीन ही हमारे पास दिखाई देता है। तो यदि मान लिए कि ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, क्योंकि 1 से 6 तक ही रहता है पासा। जो हम लोग छोटा गो से जो हम लोग लीडो छक्का खेलते हैं, वो जो गोटी जिसको हम लोग कहते हैं वो ही है पासा। तो उसको जब भी रखिएगा तो हमारे पास जब भी देखिएगा तो तीन ही सतह दिखाई देगा। तो स्टैंडर्ड पासा वो होता है ना, कि यदि ये दो सतह जो तीन सतह दिखाई दे रहा है, अगर उन दोनों सतह में से, तीनों सतह में से अगर दिखाई दे रहा है जो दो सतह जोड़ करके यदि 7 आ जाता है, दो सतह जोड़ने के बाद यदि 7 आ जाता है तो वो स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा, वो जनरल पासा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि दिखाई देने वाला सरफेस जो तीन सतह दिखाई देते रहता है, उसमें से यदि दो सतह को जोड़ करके 7 यदि आ रहा है तो समझ लीजिए कोई वो 7 यदि आ रहा है तो वो जनरल पासा होंगे। और तीन सतह जो दिखाई दे रहा है उसमें अगर जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं तो अगर 7 नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वो स्टैंडर्ड पासा होगा, मानक पासा होगा। ठीक, क्वेश्चन जब पूछा जाता है, जैसे मान लिए कि इसी के बारे में पूछा जाएगा कि बता दीजिए हमको कि 3 का अपोजिट कौन होगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कहा जाता है, एक ही डाइस दिया हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है और पूछा है कि 3 का अपोजिट हमको बता दीजिए, ठीक है। तो 3 का अपोजिट यदि कह रहा है तो वो डी में जरूर ऐसा होगा लिखा हुआ। देखिए, यह स्टैंडर्ड पासा है या मानक पासा है। देखिए, दो सतह को जोड़ करके 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 का अपोजिट जब भी होगा तो वो 4 होंगे, 5 का अपोजिट जब भी होगा तो वो 2 होंगे, और 6 का अपोजिट जब भी होगा वो 1 होगा। क्योंकि अपोजिट सतह को जोड़ करके 7 आना चाहिए। अपोजिट सतह को जोड़ करके यदि 7 आ रहा है तो समझ लीजिए स्टैंडर्ड पासा है। और जब भी ये 3 सतह दिखाई दे रहा है और तीनों सतह में से 2 सतह को जोड़ करके यदि 7 नहीं आता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासा है, इसका मतलब 3 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा। यदि यहाँ पे मान लिए कह देता यहाँ पे कि चलिए 2 है ना, 2 है, अगर 2 है और उसने कह दिया है कि चलिए हमको 5 का अपोजिट बता दीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 सतह को जोड़ करके और 5 7 आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है। अगर स्टैंडर्ड पासा होता तो सीधे 5 का अपोजिट 2 होता, है ना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है,
इसका मतलब इसको जब भी हम लोग देखेंगे, इसका जो ABCD आपका ऑप्शन बनाएगा, है ना, एग्जाम में आते हैं इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए जब भी इसका ऑप्शन बनेगा, ठीक है, तो डी में कहीं भी तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, चूंकि देखिए 3 सतह तो ए पे हो गया, 5 का अपोजिट पूछ रहा है, ठीक ना। जो जिसके बारे में पूछा गया है, मान लें कि 5 है, तो 5 का अपोजिट 6 और 2 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जो साथ में दिखाई देगा वो उसका तो अपोजिट हो ही नहीं सकता है। तो जो छिपा हुआ है 3 सतह में, 3 सतह में ही उसका अपोजिट होगा। तो कौन कौन सतह छिपा हुआ है? तो हमारे पास 3 है, 4 है और 1 है। इसका मतलब जब भी इसका ऑप्शन बनेगा उसमें इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा, है ना, उसको आपको टिक करना है। तो पासा क्या होता है? पासा में 6 सतह होते हैं और 2 अपोजिट को जोड़ करके यदि 7 आ रहा है ना, तो वो स्टैंडर्ड पासा होंगे, और नहीं आ रहा है तो वो समान पासा होगा। उसको इस भाषा में भी कहते हैं कि अगर दिखाई देने वाला सतह, जो 3 सतह दिखाई दे रहा है, अगर 2 सतह को जोड़ करके यदि 7 आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो समान पासा होगा, यदि नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा होगा। ये हमारा इसका कुछ पासा के बारे में था। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है, तो स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन पासा से संबंधित, डाइस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए डाइस से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 डाइस दे करके भी पूछा जाता है, 2 भी देता है, 3 भी देता है, 4 भी देता है, ठीक है। कभी कभी खुला हुआ पासा भी पूछता है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है, वो कैसे बनता है। अभी फिलहाल इसको कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, है ना। ये ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 पासा दिया हुआ है ना, 2 पासा दिया हुआ और कहा है कि देखिए जो भी बात हम बोलते जाएंगे उसको थोड़ा सा हम लिख भी देंगे कि कैसे क्या सोचना है इसके बारे में, कब, ठीक है। जैसे देख लीजिए 4 का अपोजिट पूछ रहा है, 4 बिंदु का अपोजिट देख लीजिए, 4 कहाँ पे है? 4 यहाँ पे है। देख लिए पहला सोचिए कि 4 के साथ में और कौन कौन है, तो 2 है और ये 5 है। जैसे देखिए ये 4 है ना जी, ये 2 है, ये 5 है, ठीक है। अब देख लीजिए यदि पूछा जाता है फर्स्ट नंबर, यदि 2 पासा दिया हुआ है, 3 पासा दिया हुआ है, 4 पासा दिया हुआ है ना, तो सबसे पहला जिसके बारे में पूछा जा रहा है तो देख लीजिए कि उसका वो है कहाँ पे, तो यहाँ पे था, 4 का अपोजिट हमारे पास पूछ रहा है, तो 4 यहाँ पे है। अब देखना है कि 4 के साथ में और कौन कौन है ना, तो 4 के साथ में 5 है और 2 है। सबसे पहले देख लीजिए ये 5 और 2 है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड पासा नहीं है। अगर स्टैंडर्ड पासा होता तो 4 का अपोजिट 3 हो जाता, है ना। तो पहला जो आपको सोचना है कि जो भी दिया हुआ है उसमें आप पहले देख लीजिए क्या स्टैंडर्ड पासा है या जनरल पासा है, ठीक है। दूसरा बात कि जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको देख लीजिए कि कहाँ है, तो 4 यहाँ पे है, 4 का पूछ रहा था, तो 4 के साथ में और कौन कौन है, ठीक है, 2 और 5 है। अब जितने सारे डाइस दिए हुए हैं उसको में आप देख लीजिए कि ये दोनों साथ में कहीं पे है, नहीं है, ठीक है, चलिए नहीं है। तो इसका एक और तरीका होता है कि आप जो मिल रहा है ना, इसके साथ में जो भी था अगर वो मिल रहा है ना, यदि मिल रहा है तो दूसरा सोच आपका क्या होगा? फर्स्ट पहला सोचना है कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है ना। दूसरा कि इसके जिसके बारे में पूछा गया है उसके साथ और कौन कौन है, तो ये देख लीजिए 2 और 5 है, तो और जितने सारे डाइस दिया हुआ है उसमें आप देख लीजिए कि ये साथ में है कहीं पे 2 और 5 नहीं है। तो तीसरा तरीका लगाएंगे, तीसरा तरीका लगाएंगे कि जो इन दोनों में देखेंगे, यदि 2 पासा दिया हुआ है तो इन दोनों में देखेंगे कि ये कौन सा है जो मिल रहा है। तो 5 यहाँ है
5 यहाँ पर भी है ना। तो जो मिल रहा है उसको से इस तरफ आप क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए। यदि इसको हम घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तो लिखाएगा ही, 4 लिखाएगा और 2 लिखाएगा। क्लॉकवाइज घुमाना है, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, है ना। तो 5 हो गया, ये 3 हो गया और ऊपर में उधर 1 है, तो ये 3 4 का अपोजिट पूछा था, इसलिए 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। और भी बातें हैं जो धीरे धीरे हम लोग आगे देखते जाएंगे, है ना। और भी जितने तरह का सोच होगा एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय, है ना, उसको हम लोग देखते जाएंगे। जैसे एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में देख लीजिए। देखिए 4 है, ठीक, हम क्या पूछा हमसे, 4। तो देख लीजिए जिसके बारे में जो दिखाई दे रहा है, ठीक ना, अगर उसके साथ में जो 2 जो साथ में दिखाई देगा वो कभी उसका अपोजिट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता, 2 5 है और 2 है, ये भी ख़त्म हो जाता, ये भी ख़त्म हो जाता। अब हमारे पास 1 था और 3 था, तो निकालना आसान हो जाता, है ना। आइए आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 डाइस दिया हुआ है, ठीक है, 3 डाइस दिया हुआ है। पूछा है कि जो 2 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा। ये सब ये जो क्वेश्चन का भाषा है ना, उस पर आप नहीं जाइएगा। उसने पूछा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, लिखने का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया है कि क्या है जो। जैसे देख लीजिए अब हमारे पास 2 के बारे में पूछ रहा है ना। क्या कहे कि जिसके बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले तो देख लीजिए कि स्टैंडर्ड पास है या नॉन स्टैंडर्ड है ना। तो किसी तीनों डाइस में, तीनों में देख लीजिए कि जोड़ करके 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1 6, इसका मतलब ये समान पासा है, इसका मतलब इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो 2 के बारे में पूछा है, देखिए 2 है कहीं पे, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है 2 यहाँ पे है। तो हमने कहा पहला कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड देखना है, दूसरा कि इसके साथ में और कौन कौन है, तो 1 और 4 है ना। तो 1 4 है, तो 1 4 और किसी में है, देख लीजिए इसमें है। इसका मतलब जो 2 के साथ में दिखाई दे रहा था 1 4 और 1 4 अगर कहीं में मिल जाता है तो जो शेष जो होगा वो, है ना, वही उसका अपोजिट होगा। मतलब 2 के अपोजिट 6 होगा। ये था, हाँ। इसका जो जिसके बारे में पूछा जाता है, अगर उसके साथ में जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो दोनों को देखना है कि कहीं और है। तो देख लीजिए था यहाँ पे, तो इसके साथ में जो दिखाई दे रहा था 1 4 और इसके साथ में भी 1 4 दिखाई दे रहा, और ये जो उसका जो एक शेष बचा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब 2 है दिया हुआ, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, है ना। आइए आगे भी देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। सारा बता देते हैं। इसको में भी 2 के अपोजिट पूछा है और 2 ही डाइस दिया हुआ है। देख लीजिए 2 बिंदु है इसमें, 2 के साथ में है 3 और 5 है, देख लीजिए 3 और 5 है। तो दूसरा डाइस में है 3 5 नहीं है। तो अब अगला प्रक्रिया चलेंगे, क्या कहते, इनमें देख लीजिए कि देख लीजिए कि कोई मिलता है, इनमें मिल रहा है। देख लीजिए ये 3 है, ये भी 3 है ना। तो क्या करेंगे, हाँ, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, है ना। तो 3 है, 5 है और 2 है। यहाँ पे 3 है, इधर घूमेगा क्लॉकवाइज, 3 1 और 6। इसका मतलब 2 का अपोजिट यदि पूछा है तो 2 का अपोजिट
6 हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, आइए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो करेंगे तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। 5 है, 5 के बारे में पूछ रहा है। देख लीजिए 5 के साथ में कोई है, पहले देख लीजिए स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, इस पे ध्यान भी देना है। अगर स्टैंडर्ड यदि रहेगा, ठीक ना, कि दो सतह को जोड़ करके जो दिखाई दे रहा है सतह, अगर दो सतह को जोड़ करके यदि 7 नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड पासा है। तो उसमें तो कुछ सोचना नहीं है। अगर 5 पूछ रहा है तो 5 का अपोजिट सीधे 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 और 6 है, इसका मतलब दिखाई देने वाला सतह को जोड़ करके और 7 आ रहा है, इसका मतलब भी नॉन स्टैंडर्ड है ना। तो देख लीजिए पहला सोचिए, 5 का अपोजिट पूछा है तो 5 के साथ में कौन कौन है, तो 4 है और 6 है। अब देखिए कि 4 और 6 है, उसमें बिल्कुल है 4 और 6 है। तो हमने कहा कि यदि ये दोनों मिल जाते हैं, है ना, ये दोनों इसके साथ वाला जो मिल जाएगा तो उसके साथ में कहीं जहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, उसका जो शेष बचेगा वही उसका अपोजिट होगा। इसका मतलब 5 था यहाँ पे, तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन देखिए ना, तुरंत सीख जाइएगा। अरे कुछ है नहीं, ये समझिए कि एग्ज़ाम में 1 नंबर आपको गिफ्ट में दिया जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान यही रखना है क्या स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, हाँ। क्योंकि कभी कभी हम बताते हैं BSc CGL 2 में लगता है, सचिवालय सहायक में एक क्वेश्चन पूछा था और 3 क्वेश्चन पूछा था और 3 क्वेश्चन पूछ दिया था और 1 ही दे दिया था। ठीक है, 1 डाइस दिया हुआ था और उससे 3 क्वेश्चन पूछा था कि इसका अपोजिट कौन होगा, इसका अपोजिट कौन होगा, इसका अपोजिट कौन होगा। अब बिल्कुल वो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पर था, है ना। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है ना। सबसे पहले देख लीजिए, 1 का अपोजिट कह रहा है। 1 का अपोजिट यदि कह रहा है ना, तो देख लीजिए स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। देखिए यहाँ पे जोड़ करके 7 आ रहा है, इसका मतलब यह स्टैंडर्ड पासा नहीं है। अब 1 के बारे में पूछा जा रहा है कि 1 क्या है जो। अब देखिए इस 2-3 प्रक्रिया तो हमने बता दिया कि 1 तो देखना है कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। दूसरी बात है क्या देखना है कि ये पूछा जा रहा है उसके साथ में और कौन है, 2 सतह जो दिखाई दे रहा है और उसके साथ में वो कहाँ पे है, ये एक था। और तीसरा कि घुमा देना है उसको। चौथा बात यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे देख लीजिए 1 के साथ में 1 का अपोजिट पूछ रहा है, 1 के साथ में 2-4 है, नहीं पूछ रहा है, 2-4 है ये नहीं है ना। अब देख लीजिए 1 के साथ में कौन कौन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन से आते हैं। 1 के साथ में कौन कौन, तो 2 और 4 दिखाई दे रहा है, तो 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, है ना, और 4 भी नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ में जो दिखाई दे रहा है वो अपोजिट कभी नहीं हो सकता है, पहले बात, है ना। दूसरा और देखते हैं, तो 4 और 2 तो आंसर इस डाइस से कट गया, है ना। 1 यहाँ पर भी है, 1 के साथ में कौन दिखाई दे रहा है, 5 और 6 भी, तो इसका मतलब 5 तो कभी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन हमारे पास कौन बचा, तो 3। चूंकि 1 के साथ में जो दिखाई देगा वो तो आंसर होगा नहीं, उसका अपोजिट होगा नहीं। तो देख लीजिए 1 के साथ में कौन दिखाई दे रहा था, तो 2 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पे देखिए 5 भी दिखाई दे रहा है और 6 भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ई चारों में कोई भी 1 का अपोजिट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन से इसको हमने इसको देख लिए, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो जो हमारे पास शेष बचा हुआ है 3, वही हमारा आंसर है। बनाते समय ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान देना है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए देखिए का पासे की नीन अवस्थाएं दर्शाई गई है, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा होगा।
जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना, तो हमारा दाहिनी ओर कौन होगा, इधर होगा, ये जो 6 का अपोजिट वाला। हाँ हाँ, तो देख लीजिए, तो 6 का अपोजिट हमको पूछ रहा है, 3 और 5 है ना, 3 5 कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं है। अच्छा, 6 का स्थिति देख लीजिए, तीनों में दिखाई दे रहा है 6, है ना। तो देखिए 6 के साथ में 3 और 5 है, तो 3 नहीं होगा, 5 भी है, नहीं है। चलिए एक ऑप्शन तो कट गया। इसके साथ में 5 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 भी नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ में ये 3 भी दिखाई दे रहा है और 2 भी दिखाई दे रहा है, तो 2 भी नहीं होगा, इसका मतलब 6 का अपोजिट कौन होगा, इसका हमारा दाहिने तरफ जो होगा, है ना, वो 6 का ये जो साइड है इसका अपोजिट में, तो वो हमारे पास 4 होगा। समझे इसको कैसे किए? हाँ ठीक है। इसको देखिए, कह रहा है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत देखिए, 4 के विपरीत कौन होगा, इसको देखना है ना। बताइए 4 के विपरीत कौन होगा। बना दिए, 4 का अपोजिट था, देख लीजिए पहले स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 सतह दिखाई दे रहा है और उसका 7 आ रहा है, 7 तो नहीं आएगा। 7 यदि आ रहा है तो वो नॉन स्टैंडर्ड होंगे, यदि नहीं आता तो स्टैंडर्ड पासा होता। स्टैंडर्ड पासा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 का अपोजिट 4 होगा, मैंने जोड़ करके दोनों अपोजिट को सतह को 7 आना चाहिए, तो 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 1, तो आप तो जनरली बना लेते, है ना। तो देख लीजिए 4 का अपोजिट कह रहा है, देखिए सबसे बढ़िया तरीका 4 के साथ में कौन कौन दिखाई दे रहा है, 4 के साथ में 3 2, 3 2 कहीं पे है, नहीं है। 4 के साथ में 1 2, 1 2 कहीं पे है, नहीं है। अब उसको चलते हैं ऑप्शन से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 के साथ में 2, 4 के साथ में 2 भी दिखाई दे रहा है और 3 भी दिखाई दे रहा है, तो 2 3 यहाँ से कट गया, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो हो गए नहीं, क्योंकि जो साथ में दिखाई देगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा। तो देख लीजिए 4 के अपोजिट, 4 के साथ में 3 और 2 दिखाई दे रहा, तो 3 और 2 नहीं होगा। 4 के साथ में 1 2 दिखाई दे रहा है, 1 भी नहीं होगा, ठीक है, 1 भी नहीं होगा। 4 के साथ में 5, 4 के साथ में और कौन दिखाई दे रहा है, 1 2, चलिए इसको से तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है, 5 और 6, और निश्चित रूप से हम कह नहीं सकता है कि ये कौन सा होगा इसका। तो आइए दूसरा प्रक्रिया अपना लेते हैं। देखिए बनाते समय क्वेश्चन तुरंत दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए बात कि कौन सा हमको लगाना है ना। तो देख लीजिए इसको में देख लीजिए, ये हमारा 1 और ये हमारा 1, ये दोनों है सेम, तो घुमा दीजिए इसको, इसको ऐसे घुमाइएगा, ठीक है, ऐसे, और 1 है तो ऐसे घुमा दीजिए। तो 1 है, 1 4 और 2, 1 1 6 और 5, इसका मतलब 4 का अपोजिट 6 होगा। देखिए हमारे पास ये जो 2 का ऑप्शन था हमको इसीलिए बनाना पड़ा, है ना, कि कौन सा होगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। आइए कितना क्वेश्चन हो गया जी, 15। अच्छा आजा, आइए 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको, है ना, जल्दी से करते हैं। देखिए 2 के अपोजिट पूछ रहा है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, देख लीजिए नॉन स्टैंडर्ड है, एक यानी दोनों को जोड़ करके आ रहा है। सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। 2 का अपोजिट हमको पूछा है, तो 2 के साथ में 3 और 4 है, इसका मतलब 3 4 नहीं होगा। 2 के साथ में 1 3 है, इसका मतलब 1 भी नहीं होगा। और है 2 के साथ में 4 और 6 है, 4 और 6 है, 6 भी नहीं होगा। इसका मतलब 3 5 3 4 1 6, तो 3 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 4 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा,
और 6 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन होगा बचा हुआ 5, वो 5 आपका 2 का अपोजिट होगा। इस बात समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। इसमें देख लीजिए 4 शिखर पर है तो नीचे कौन होगा। उस शिखर ये सब मत सोचिए, उस सीधे सीधे अपोजिट पूछा है। चाहे वो तल में कह दे या तो शिखर पे कह दे, है ना, या तो बाएं कह दे या दाएं कह दे, लेकिन वो होगा ही अपोजिट ही पूछता है। देख लीजिए 4 शिखर पर होगा तो कौन नीचे होगा, है ना। इसका मतलब 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो बना दीजिए 4 और 3 7 है। इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो 1 2 तो 4 के साथ में दिखाई दे रहा था तो 1 2 नहीं होगा, है ना। अच्छा 3 भी दिखाई दे रहा है तो ये नहीं होगा। देख लीजिए 3 दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 के साथ में 1 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन होगा, 5। समझ में आया। हाँ चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 3 क्वेश्चन और करेंगे, 20 क्वेश्चन के बाद छोड़ देते हैं। 3 का अपोजिट पूछ रहा है तो 3 के साथ में देख लीजिए कौन कौन है, 5 6 है। हाँ तो 3 के साथ में 5 6 दिखाई दे रहा, 3 के साथ में 5 6 दिखाई दे रहा, तो 5 6 और कहीं पे है, देख लीजिए है। इसका मतलब इसका जो 3 का अपोजिट होगा वो 4 होगा, है ना। एक बात और यहाँ पे ध्यान दे करके देख लीजिए। पहला हम जो बात कहे थे कि ये सबसे पहले देखना है कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। देखिए चारों ही डैश दिया हुआ है, चारों में किसी भी 2 सतह को जोड़ करके 7 आ रहा है दिखाई देने वाला। नहीं ना है, नहीं है। अब तक 3 का अपोजिट पूछा है तो जनरली दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। यदि ये चारों डाइस में किसी में भी आपको 2 सतह जोड़ करके आपका 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा दिया हुआ। तो 3 जैसे ही पूछा, ठीक है, 3 जैसे ही पूछा तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। और भी जो 3 के साथ आप मान लिए कि दिमाग में उस समय ये बातें नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन बनाते बनाते हो जाएगा। तो देखना क्या है कि 3 के साथ में कौन कौन है, तो 3 के साथ में 6 और 5 है। और किसी में देख लीजिए कि अगर उसके साथ वाला कहीं पे अंक है तो उसका जो शेष बचा हुआ है वही अपोजिट होगा। तो 5 और 6 था, 5 6 यहाँ पर भी है, इसका मतलब इसका अपोजिट ये होगा, है ना। आइए इसको देखते हैं। 6 के विपरीत 6 का अपोजिट पूछ रहा है, किसको देखना, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। हाँ देखिए 1 और 6 है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसलिए नॉन स्टैंडर्ड है ना। मैंने सामान्य पासा है तो 6 का अपोजिट क्या कहे, 6 के साथ में देख लीजिए कोई है, 5 और 3 है ना। 5 और 3 कहीं पे है, नहीं है। अच्छा 6 के साथ में 1 और 3 है, 1 3 है कहीं पे, नहीं है ना। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कहाँ गया। देखिए 6 के साथ में कौन कौन है, 3 5 है। तो 3 5 तो यहाँ से ऑप्शन से कट जाएगा, है ना। हाँ हाँ वो घुमा करके भी, क्लॉकवाइज भी घुमा करके आप बना सकते हैं। ऑप्शन से आइए, 6 के साथ में 6 का अपोजिट पूछा है तो 6 के साथ में 3 5 है, 3 5 ए बी जो ऑप्शन है वो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। 6 के साथ में 1 भी है, 1 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना। और 6 के साथ में एक खुदे 6 लिख दिया है जी। देखिए ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। जो साथ में दिखाई दे रहा है मिस प्रिंट होगा। देखिए 6 का विपरीत पूछा है, 6 का विपरीत अंक कौन होगा, तो 6 के साथ में 3 और 5 दिखाई दे रहा है तो 5 और 3 तो कभी नहीं होगा, है ना, ये नहीं होंगे। 1 यदि 6 के साथ में दिखाई दे रहा है तो 1 भी कभी नहीं होगा, है ना। तो ये 3 ऑप्शन तो इससे कट ही गया, हाँ। तो ये 6 का 6 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब वो वाला आंसर होता जो, ठीक है, ये 6 का 6 दिया हुआ है इसीलिए गलत माने हमारे मिस प्रिंट होगा, है ना। आइए अगला देख लेते हैं। ये के बार 26 कैसे आ गया जी, हैं।
अच्छा, इधर था, है ना। ये तीन चार, दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, 3 का अपोजिट पूछ रहा है। पहले देख लीजिए, स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है, तो 3 और 4 जुड़ रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड पासा नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, देख लीजिए, 3 का अपोजिट पूछा है, 3 के साथ में कौन है, 4 5, उस प्रक्रिया से नहीं बनेगा, है ना। तो इसको कौन सा मिल रहा है ना, तो 4 मिल रहा है, 4 से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो 4 क्लॉकवाइज यदि हम घुमा देते हैं इसको इस तरह से, है ना, और इस तरह से घुमा देंगे तो 4 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और ये 5 हो गया। किसके बारे में पूछा गया, 3 का, तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम समझते हैं कि आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अरे कुछ है नहीं, है ना। देख लीजिए, 1 का अपोजिट पूछ रहा है, 1 कहीं पे है, दिखाई दे रहा है, हाँ है। देख लीजिए, 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 के साथ में कौन है, 2 और 3 है। देख लीजिए, 2 और 3 इसमें भी है, इसका मतलब 1 का अपोजिट 6 होगा, 4 ना है जी, हाँ, तो 1 का अपोजिट 4 होगा, ऑप्शन सी। आइए देख लीजिए, 4 का अपोजिट कह रहा है, 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 और 2, 5 और 2 यहाँ पे है, ये है, 5 और 2 है, इसका मतलब 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ये वाली हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि जो साथ में जो दिखाई देगा वही, अगर 2 अंक दिखाई दे रहा है तो वही होंगे। इसमें कह रहा है कि हरा रंग के विपरीत, हरा रंग का अपोजिट कौन होगा, हरा, देख लीजिए, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको पहले देखिए कहाँ पे है, हरा यहाँ पे है, हरा के साथ में लाल और नीला है, लाल और नीला कहीं पे और है, लाल और नीला, लाल और नीला नहीं है, ठीक है, और भी हरा कहीं पे है, तो देख लीजिए, ये है नीला और जामुनी, नीला जामुनी कहीं पे है, नहीं है ना। तो अब घुमाइए, इसमें है क्या, देखिए, हरा के साथ में जामुनी और नीला, तो जामुनी और नीला ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा, नीला भी खत्म हो जाएगा, और हरा के साथ में कौन था, लाल भी है। अच्छा, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, अभी नारंगी भी बचा हुआ है और बैगनी भी बचा हुआ है, इन दोनों में से कोई होना चाहिए हमको। तो देख लीजिए, घुमा दीजिए उसको, किसी में भी आप घुमा सकते हैं। जैसे देखिए इसमें इसमें देखिए, जामुनी और नारंगी है और बैगनी है, जामुनी, हाँ, नारंगी और लाल और ये बैगनी है, नारंगी भी है, जामुनी भी है, इसमें 2 आ रहे हैं, लाल हो रहा है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा मिल रहा है, तो बैगनी लाल मिल रहा है ना, तो लाल से आप घुमा दीजिए इधर, तो लाल हो गया, 1 2 और ये 3, है ना। किसे घुमाया है, लाल से, तो इस तरफ होगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो जाएगा। तो 2 किसको से मिल रहा है, नारंगी से, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो नारंगी होगा। तो देख लीजिए घुमा करके, जैसे देखिए, लाल था, इतना लिखेंगे तो फिर नारंगी था, ठीक है, नारंगी, अब बैगनी, उसमें यदि करेंगे तो देख लीजिए, लाल तो लाल हो जाएगा, लाल हो गया, उसके बाद हरा हो गया, तो हरा का नारंगी ना है ना, अपोजिट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत हो गया। अब जो भी शेष बचा हुआ है वो सब बना करके और देखिएगा, बन जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। 1 नंबर समझिए कि हाँ, थोड़ा सा जो ओपन जो डाइस होता है उसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो भी कोई जनरली नहीं होगा। 3 का अपोजिट पूछ रहा है, 3 कहीं पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है, 3 के साथ में कौन है, 2 और 4 है, 2 और 4 है यहाँ पे, बिल्कुल है, इसका मतलब 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, तो 2 का जोड़ करके देख लीजिए,
साथ आ रहा था, इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड था। तो पहला बात आपको देखना है कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। दूसरा कि आपको देखना है कि उसके साथ जिसके बारे में पूछा गया है उसके साथ और कौन कौन है। तीसरा कि अगर ई प्रक्रिया भी फेल हो जाता है तो आप देख लीजिए कि जो उभयनिष्ठ होगा, जो मिलेगा, उसको से हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देंगे। चौथा कि आप कौन कौन सा उसके साथ में दिया हुआ है ना, उसको ऑप्शन से भी आप उसको डिलीट कर सकता है। इस तरह से आपका बनेगा यही 2-4 बातें हैं जो आपको मैंने सोचना है। इसको बनाते समय आपका दिमाग में ये बातें क्लिक करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है, यदि यूट्यूब पर जाता है ये, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास में पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।